Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। अभी मार्जिनलाइजेशन जो है ये हम कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं आदिवासी के। जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, ठीक है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका पहनावा जो कपड़े वो पहनते हैं वो अलग होता है। उसकी वजह से उनको कैसे मार्जिनलाइज जैसे ट्रीटमेंट मिलती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्या कैसा बैकवर्डनेस उनके यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। इंडिया सोसाइटी डेवलपमेंट जैसे होते जा रहा है तो डेवलपमेंट की वजह से ये आदिवासी लोगों को कैसे उनके फॉरेस्ट छोड़ के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहना पड़ रहा है। और जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और फॉरेस्ट में जो रिजर्व्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो मिनरल्स देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट फॉरेस्ट काटती है, इसी की वजह से जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे बेघर हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में हम हर जगह पे आदिवासी लोगों की बात करने वाले, जो आदिवासी लोग है या आदिवासी लोगों जैसे जो बैकवर्ड है, ठीक है। बस आदिवासी लोग आज इंडिया में मार्जिनलाइज नहीं है, ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज है जो मार्जिनलाइज है, ठीक है। मार्जिनलाइज का मतलब भी समझते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। इफ यू आर नॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन योर क्लास, इफ योर टेस्ट इन म्यूजिक फिल्म्स इज डिफरेंट, योर एक्सेंट मार्क्स आउट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स, यू आर चैटी देन अदर्स, ये जो होता है ये मार्जिनलाइजेशन के साइंस है। मार्जिनलाइज मतलब क्या, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे कुछ अलग रहना, दैट इज मार्जिनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लासरूम में आप लोग, हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है, अलग सॉन्ग के प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, अलग म्यूजिक के प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक ऐसा बच्चा होता है जिसके प्रेफरेंसेस ग्रुप से लेके बहुत अलग होते हैं, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, मार्जिनलाइजेशन। मतलब जब सोसाइटी में कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती है जिनका रहना सहना अलग होता है, उनका कस्टम अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उसके वजह से उनको क्या किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट अलग दी जाती है, ठीक है। If you don't play the same sports that many of your classrooms like, if you don't dress differently, the chances are that you will not be considered to be the part of the peers. मतलब आप अगर ग्रुप में रह के, अगर आप ग्रुप के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ग्रुप जैसे कपड़े पहन रहे हो वैसे कपड़े अगर नहीं पहन रहे, ग्रुप जो लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो लैंग्वेज आप नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, ग्रुप का जो कल्चर है वो कल्चर आपका अगर नहीं है, तो आपको क्या किया जाता है, साइड लाइन किया जाता है और आपको पार्ट ऑफ द ग्रुप नहीं माना जाता, ठीक है। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट with it, as what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to the others। मतलब आपके कुछ चॉइसेस अलग होने की वजह से, आपका रहना सहना अलग होने की वजह से आप ग्रुप से अलग दिखने लग जाते हो। इसकी वजह से जो ग्रुप होता है वो आपको अलग ट्रीट करता है, ठीक है। वो ग्रुप में आपको एसिमिलेट नहीं होने देता, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, या आपको आपके वो जो ग्रुप है उसमें एंटरटेन नहीं करते। तो इसी सारी चीजों को क्या बोला जाता है, मार्जिनलाइज्ड बोला जाता है। अभी स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ पे स्कूल्स में ये सारी एक्टिविटीज होती है, पर यहाँ पे हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में भी सेम एक्टिविटीज होती है। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब ये मार्जिनलाइजेशन लैंग्वेज की वजह से हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके कस्टम्स अलग है, उनका कल्चर अलग है, वो अलग रिलीजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसी की वजह से भी उनको ट्रीटमेंट अलग मिल सकती है, ठीक है। दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर। अभी मार्जिनलाइजेशन, आदमी अगर गरीब है तो भी उसको ट्रीटमेंट अलग मिलती है, उसकी अगर सोशल कंडीशंस लोअर है तो भी उसको ट्रीटमेंट अलग मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते होंगे कि जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट कैसे होती है, और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको सोसाइटी ट्रीट कैसे करती है। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छी मिलती है, उनको सर बोला जाता है, पर जो वर्कर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको ट्रीटमेंट बहुत खराब मिलती है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, उनको डांटा जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है। और जो सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस मतलब जो अपर कास्ट के, लोअर कास्ट के लोग हैं, जो आदमी अपर कास्ट का है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, और जो आदमी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है उसको अलग लेवल का ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। उसको घर में लोग इनवाइट भी नहीं करते जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि लोगों के साथ कैसे सुलूक किया जाता था, उनको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विद द हॉस्टिलिटी एंड फियर। और यही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को कैसे देखा जाता है, एक डर से, एक गुस्से से देखा जाता है, ठीक है, कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे नहीं दिखते, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे नहीं रहते, इसलिए लोगों को उनके ऊपर
गुस्सा आता है। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू द कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट। और इसी की वजह से जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे नहीं दिखते, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे नहीं रहते, उनका कल्चर मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे नहीं रहता, उनको क्या फेस करना पड़ता है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको राइट्स नहीं मिलते, उनको इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिलते, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते, ठीक है। देयर एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, और उनको एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। किससे? सोसाइटी से। सोसाइटी से एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, सोसाइटी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, उनको उनके साथ में खड़ा नहीं करती। तो ये प्रॉब्लम जो होती है किसको फेस करने पड़ते हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु ओन लैंड आर वेल्दी, बेटर एजुकेटेड एंड पॉलिटिकली पावरफुल, ठीक है। अभी डिसएडवांटेज ये मार्जिनलाइज्ड लोगों को किससे होता है? ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में पैसे वाले, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका गांव में या स्पेसिफिक एरिया में दबदबा अच्छा है, ऐसे लोग क्या होते हैं? ये दूसरे मार्जिनलाइज्ड लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टोरी आपके टेक्स्ट बुक में दी है। अभी ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये स्टोरी क्या है? ये दादाजी है, अपने बच्चों को वो स्टोरी सुना रहे होते हैं। अभी ये कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं? ओडिशा से, ठीक है। ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ओडिशा जो है ये क्या है? ओडिशा एक ट्राइबल स्टेट है। ओडिशा की यहाँ पे बात हो रही है। ओडिशा एक क्या है? ट्राइबल स्टेट है। मतलब यहाँ पे ट्राइबल लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सारे ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो ओडिशा की स्टोरी है, दादाजी क्या स्टोरी सुना रहे हैं कि जैसे ओडिशा में दादाजी और उसकी फैमिली पहले रहती थी, ओडिशा में वो फॉरेस्ट में रहती थी। वो ट्राइबल लोग थे। ट्राइबल लोग थे मतलब आदिवासी लोग थे। अभी ये जो आदिवासी लोग थे ये पूरे डिपेंडेंट होते थे फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट में रहते थे। फॉरेस्ट में उनका पूरा सिविलाइजेशन, उनके जितना कबीले होते थे वो सही पे वहीं पे रहते थे। पूरी फैमिली जो होती थी वो इकट्ठा फॉरेस्ट में रहती थी। फॉरेस्ट में जो भी चीजें मिलती थी, फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें मिलती है, मेडिसिन मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, वुड मिलता है, सारी चीजें वो क्या करते थे? कंज्यूम करते थे, यूज करते थे, और फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करते थे। फॉरेस्ट को क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे। अभी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद ये फॉरेस्ट की चीजें यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी ये जो आदिवासी लोग होते हैं उनके भगवान भी अलग होते हैं। ये आदिवासी लोग जो होते हैं उनके भगवान, वो किसको भगवान मानते हैं? नेचर को भगवान मानते हैं, ठीक है। ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स को भगवान मानते हैं, ठीक है। बारिश को भगवान मानते हैं, माउंटेन्स को भगवान मानते हैं। तो इनके जो भगवान होते हैं उसको वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जंगल को अगर वो भगवान मान रहे हैं तो जंगल को ये प्रोटेक्ट करेंगे। अभी जैसे गवर्नमेंट जो होती है, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो फॉरेस्ट को कट करता है। क्यों कट करता है? डेवलपमेंट पर्पस के लिए या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी उड़ीसा में इनका क्या हो रहा है? उड़ीसा में डेवलपमेंट के नाम पे ये जो फॉरेस्ट है वो काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे जो मिनरल्स है वो मिल रहे, तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये आदिवासी जो लोग जितने भी फॉरेस्ट में रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है? इवैक्यूएट करना पड़ता है। उनको जंगल जो होते हैं वो खाली करने पड़ते हैं। अभी एक बार जंगल अगर खाली कर दिए, जंगल खाली कर दिए, तो ये लोग क्या हो जाते थे? बेघर हो जाते थे। उनको कोई घर नहीं होता था, जंगल ही उनका घर होता था। तो वो बेघर होने की वजह से उनको दूसरे जॉब्स करने पड़ते थे, लेबर का काम करना पड़ता था, उनको वर्कर की तरह काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होने लग गया? वो पॉवर्टी में आने लग गए, मतलब और ज्यादा गरीब होने लग गए। अभी डेवलपमेंट पर्पज के लिए ये बेचारे लोग, आदिवासी लोग क्या हो गए? बेघर हो गए। ये सारी स्टोरी ये चैप्टर में दी हुई है, ठीक है। अभी ये जो आदिवासी होते हैं उनका कल्चर अलग होता है, उनका रिलीजन भी अलग होता है। वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी से उनका रिलीजन बहुत अलग होता है। भगवान किसी और को मान रहे होते हैं, जो नेचर होता है उसको भगवान मानते हैं, ठीक है। आदिवासी द टर्म लिटरली मींस ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। अभी आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल जहां पे रहते हैं वो लोकल लोग, उसको ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यहाँ पे आदिवासी लोगों को बोला जा रहा है। जो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। इनका जो घर है वो कहाँ पे? फॉरेस्ट में, जंगल में ही रहते हैं, जंगल की ही चीजें यूज करते हैं और जंगल में ही सर्वाइव करते हैं। अराउंड 8% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में से 8% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? आदिवासी है, ठीक है। इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज। अभी इंडिया के जो माइनिंग सेंटर्स है, जहां से जो माइनिंग होता है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, या इंडस्ट्रियल सेंटर्स है जहां पे इंडिया की इंडस्ट्रीज बने हुए, ये आदिवासी एरियाज में ही बने हुए हैं। कौन से? जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया और भिलाई। ये क्या है? यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा चलती है, वहां पे माइनिंग एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है। ये कौन से एरियाज है? ये आदिवासी एरियाज है। आदिवासीज आर नॉट अ होमोजेनियस पॉपुलेशन, देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स। अभी ये जो आदिवासी होते हैं, सब आदिवासी सेम नहीं होते। आदिवासी लोगों में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ आदिवासी लोगों के कस्टम्स अलग होते हैं, कुछ लोगों का लैंग्वेज अलग होता है, कुछ लोगों का ऐसे पहनावा अलग होता है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो। हर एक आदिवासी कबीले का, हर एक आदिवासी ग्रुप का क्या होता है? पहनावा अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 से ज्यादा आदिवासी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। और स्टेट लाइक ओडिशा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 60 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम।
अभी जो आदिवासी सोसाइटीज है इसमें ज्यादा हायरार्की नहीं देखने को मिलती। वहां पे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एक कबीले का राजा होता है, चीफ होता है जो पूरे कबीले को संभालता है। अभी ये जो आदिवासी होते हैं, ये आदिवासी लोगों में मनी का कंसेप्ट नहीं होता, पैसे का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वहां पे जो रिचेस्ट आदमी होता है वो कौन होता है, जिसके पास भेड़ बकरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, रिचेस्ट माना जाता है। दिस मेक्स रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटीज ऑर्गेनाइज अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ जाति वर्ण। और ये जो आदिवासी लोग थे ये जाति वर्ण से बहुत ज्यादा अलग माने जाते थे। जाति वर्ण मतलब जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे। ये जो ट्राइबल थे ये किसी में नहीं आते थे, ये वर्ण से अलग माने जाते थे, ठीक है। आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स। अभी ये जो आदिवासी थे ये हिंदू, क्रिश्चियनिटी, ये रिलीजन्स को छोड़ के अपना एक दूसरा रिलीजन फॉलो करते थे। इनके भगवान कौन होते थे, जो जंगल होते थे ये उनके भगवान होते थे, माउंटेन होते थे वो उसको भगवान मानते थे, बारिश होती थी उसको भगवान मानते थे, उसको प्रे करते थे। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स। अभी इसमें वो अपने एंसेस्टर्स को भी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। उनके जो पूर्वज होते हैं उनको क्या करते हैं, वो वर्शिप करते हैं, ठीक है। हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे पूर्वज होते हैं, उनके क्या की जाती है, उनको प्रे किया जाता है। विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स। अभी किसकी और पूजा कर रहे हैं, वो विलेज और नेचर की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लैंडस्केप होता है, माउंटेन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये सारी चीजें की वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कौन, आदिवासी लोग। द विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रुप्स। अभी इनके कुछ सैक्रेड ग्रुप्स भी होते थे, ठीक है। आप लोगों ने अवतार मूवी देखा होगा, ये अवतार मूवी बहुत फेमस मूवी। तो अवतार मूवी में जो एलियंस होते हैं उनका एक सैक्रेड ग्रुप होता है, एक रिलीजियस प्लांट होता है जहां पे जाके वो प्रे करते हैं। इन द सेम वे जो आदिवासी लोग हैं इनके भी क्या होते थे, सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं। सैक्रेड का क्या मतलब होता है, सैक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है। विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्टर वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम। अभी ये जो सैक्रेड ग्रुप्स होते थे वो विलेजेस के बाहर होते थे, बाउंड्री पे होते थे। और उनके जो एंसेस्ट्रल ग्रुप्स होते थे, एंसेस्ट्रल के जिसके यहाँ पे पूजा की जाती थी, वो विद इन द उनके क्या होते थे, हाउस होल्ड में होते थे। Additionally, Adivasis have always been influenced by the different surrounding religions like Shakta, Buddhist, वैष्णविज्म, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। अभी ये जो आदिवासी लोग थे बहुत सारे रिलीजन्स को उन्होंने देखा है, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदुइज्म के भी बहुत सारे जो हिंदुइज्म भी बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस है वो आदिवासी लोग के फॉलो करता है। जैसे कि एनिमल्स की पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है, प्लांट्स की पूजा करते हैं हम लोग, इन द सेम वे आदिवासी भी करते थे, ठीक है। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजियस देमसेल्व्स हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द एम्पायर्स अराउंड देम। मतलब ये जो आदिवासी लोग थे, ये आदिवासी लोग बहुत सारे रिलीजन्स उन्होंने देखे। कुछ रिलीजन्स की जो चीजें थी उनको अच्छी लगती थी वो कभी कभी अपना लेते थे, पर अपना जो कल्चर है वो कभी छोड़ते नहीं थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जगन्नाथ कल्चर दिया है उड़ीसा का, ठीक है, जो उड़ीसा है उसका जगन्नाथ कल्चर दिया हुआ है। अभी जगन्नाथपुरी जो है ये इंडिया की ये सबसे बड़ी पूजा होती है, यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, ठीक है। अभी उसके बाद शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन भी है, बंगाल और आसाम में देखे जाएंगे जो तांत्रिज्म होता है, ठीक है, जो तांत्रिक एक वे ऑफ वर्शिपिंग होता है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। अभी 19th सेंचुरी में क्या होने लग गया कि जितने भी आदिवासी थे वो किस में कन्वर्ट होने लग गए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए। अभी ये क्रिश्चियनिटी में कैसे कन्वर्ट होने लग गए, नॉर्थ ईस्ट में, आज इंडिया में आप लोग देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा जितने भी आदिवासी लोग हैं उनका रिलीजन कौन सा है, क्रिश्चियनिटी है। अभी क्रिश्चियनिटी के जो फादर्स होते थे, क्रिश्चियनिटी के जो नन्स होते थे या फादर होते थे, वो क्या करते थे, अपने रिलीजन को स्प्रेड करते थे, ठीक है। अभी ये स्प्रेड करते करते वो आदिवासी लोग के पास जाते थे। आदिवासी लोग जो होते थे वो बहुत पिछड़े या बैकवर्ड लोग होते थे। अभी ये लोगों ने कभी आईना देखा नहीं होता है, कोई इन्वेंशन कभी देखा नहीं होता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी कैसे होती है वो कभी देखा नहीं होता है। अभी ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ये फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, आदिवासी लोग के पास जाते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, उनको नई नई चीजें दिखाते हैं, नए नए आविष्कार, नए नए इन्वेंशन उनको दिखाते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे भगवान ने हमको ये चीजें दी है, ठीक है। अभी आदिवासी लोगों ने खुद का चेहरा आईने में कभी देखा नहीं होता है, तो उनको ये क्या लगता है, जादू जैसा लगता है। तो ये जादू जैसा लगने की वजह से उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चालू कर दिया। मतलब इनका भगवान इनको इतनी सारी चीजें दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए, तो इसलिए आदिवासी किस में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। अभी आदिवासी होते हैं उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, संस्कृत हिंदी से अलग उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज होती है। हर एक कबीले की अलग लैंग्वेज हो सकती है, radically different from possibly as old as Sanskrit, which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali। मतलब ये आदिवासी उनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत जितनी पुरानी भी मानी जा सकती है, ठीक है। संताली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। अभी संताली जो है ये भी एक ट्राइबल लैंग्वेज है, ये एक सबसे पुरानी लैंग्वेज इसको माना जा सकता है और बहुत सारे ट्राइबल लोग जो है ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये संथाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग। अभी आदिवासी जो है, स्टेरियोटाइपिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोच
स्टेरियोटाइपिंग मतलब एक ऐसी सोच डेवलप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो सोच के हिसाब से लोग वो चीज को वैसा सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आदिवासी लोगों को हम देखेंगे, अगर आदिवासी वर्ड भी अपने दिमाग में आता है तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि फॉरेस्ट को इमेजिन करते हैं, बैकवर्डनेस को इमेजिन करते हैं, ठीक है, अनपढ़ लोगों को इमेजिन करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टेरियोटाइपिंग हो गया। अभी ये जो आदिवासी लोग हैं, इनकी जो संकल्पना है, वो लोगों ने क्या मानना चालू कर दिया कि ये बैकवर्ड लोग हैं, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बारे में पता नहीं है, उनको हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, उनको ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइपिंग हो गया। सोसाइटी ने इनको, आदिवासी लोगों को ऐसा स्टीरियोटाइप कर दिया है, उनका एक सोच बना ली अपने दिमाग में। In India, we usually showcase Adivasi communities in a particular way. Thus, during school function and other official events in the books and movies, Adivasis are invariably portrayed in stereotypical ways, colorful costumes, headgears, and their dancing. मतलब अगर आप स्कूल का फंक्शन भी देख लो, अगर आदिवासी आपको बनना है कोई भी फंक्शन में, तो आदिवासी जो अपन क्या करते हैं, लीव्स होते हैं, वो लीव्स लगा लेते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ठीक है। हेड गेयर्स मतलब सर में कुछ अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पहना है इन्होंने, गले में जो पहना है, ऐसे कोई अलग एक्टिविटी करते हुए ये आदिवासी दिखते हैं। Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. मतलब आदिवासी के बारे में हम कुछ भी सोच बना ले, पर अपने जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उसको आदिवासी लोगों के बारे में बहुत कम पता है, ठीक है। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू द पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि आदिवासी लोग जो है ये पुरानी सोच वाले हैं, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। अभी नए नए जो चीजें हैं, जो इन्वेंशन है, वो ऑब्वियसली उनको नहीं पता, पर उनको पुरानी सोच वाला माना नहीं जा सकता। उनका खुद का एक क्या है, कल्चर है, वो अपने कल्चर के हिसाब से क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट्स एंड दे आर बिलीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज। अभी जो आदिवासी लोग होते हैं वो कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ते, कभी अपना कल्चर चेंज नहीं करते, नई नई चीजें जल्दी सीखते नहीं है, अपने में खुद में कभी चेंज नहीं आते। तो जो भी इन्वेंशन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हो रहे हैं वो आदिवासी लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। Stereotyping particular communities can lead to the people discriminating against such groups, और इसी की वजह से ये जो आदिवासी लोग हैं उनका पहनावा अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रहने सहने का तरीका अलग है, इसलिए उनको क्या किया जाता है, मार्जिनलाइज माना जाता है। मतलब उनको ट्रीटमेंट अलग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में कोई आदिवासी आ जाए तो आप लोग उससे दूर भागोगे। आपके स्कूल में अगर आदिवासी, क्लासरूम में अगर आदिवासी आके बैठे तो आप उससे दूर भागोगे, उससे बात करने से डरोगे, उसको अलग से ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ये चीजें किसके साथ होती है, ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ होती है। अभी आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशंस इन इंडिया। अभी इंडिया में जितने भी एम्पायर्स थे, ठीक है, मुगल एम्पायर था, मराठा एम्पायर था, बहुत सारे जितने भी एम्पायर्स इंडिया में हुए, उनके लिए फॉरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोड्यूस मिलता है। क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस मिलता है, उसमें मेडिसिन मिलते हैं, ठीक है, उसमें वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, ठीक है। फॉरेस्ट में फिर फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। ये सारी चीजें किसको मिलती थी, आदिवासी लोगों को मिलती थी। तो सारे जो एम्पायर्स होते हैं, राजा महाराजा होते थे, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। मेटल ओवर्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, कोल, डायमंड्स, टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल गोल्ड। अब ये सारी जो चीजें ये फॉरेस्ट में मिलती थी। मेटल्स, मिनरल्स भी मिलते हैं फॉरेस्ट के नीचे जो होते हैं, वो मिनरल्स देखने को मिलते हैं। गोल्ड मिलता है, डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हर्ब्स मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स सब कहां से मिलते हैं, ये फॉरेस्ट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ डिपेंड्स हेवीली ऑन द फॉरेस्ट। अब उनका आदिवासी लोगों का जो लाइफ है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता था। और जितने भी एम्पायर होते, राजा महाराजा को भी ये चीजें चाहिए, उनको अगर डेवलपमेंट करना है तो मिनरल्स चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। तो ये जो जितने भी एम्पायर होते, राजा महाराजा होते थे, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, आदिवासी लोगों पे डिपेंड होते थे, ठीक है। आदिवासी लोग, उनको जंगल बहुत अच्छे से पता होते थे, जंगल में भले कितनी खूंखार एनिमल्स वहां पे रहे, ये आदिवासी लोग सर्वाइव कर पाते थे। और ये आदिवासी लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकाल के और वो खाल राजा को बेचते थे, ठीक है। The continuation of the life depends heavily on the forest that help recharge many of the Indian rivers and is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री टिल 19th सेंचुरी। अभी जो फॉरेस्ट है ये आज 19th सेंचुरी तक ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। फॉरेस्ट इंडिया में पहले बहुत ज्यादा थे, ब्रिटिशर्स ने उसके बाद उसको काटना चालू कर दिया। तो जितने बड़े फॉरेस्ट थे उतने ज्यादा आदिवासी लोग वहां पे रहते थे। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय द लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये जो आदिवासी लोग हैं इनको कोई राजा कभी कंट्रोल नहीं करता था, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, राजा के एरिया के बहुत बाहर रहते थे। और राजा की उल्टा वो क्या करते थे, मदद करते थे, फॉरेस्ट की सारी चीजें होती थी वो राजा को बेचते थे। ये बात समझ में आ रही है। This is radically contrary to our images of Adivasis today of somewhat marginal and powerless communities. The pre-colonial world where they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads. अभी इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि जंगल में
जंगल में ये आदिवासी लोग अलग रहते हैं, राजा साम्राज्य अपना अलग से चला रहा है, आदिवासी लोग राजा कभी सुनते नहीं है, राजा के साथ अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करके रखते हैं, राजा उल्टा आदिवासी लोगों पे डिपेंडेंट होता है। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या करना चालू कर दिया, ये जो आदिवासी लोग थे उनको कंट्रोल करना चालू कर दिया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर्स को भी फॉरेस्ट में जो भी चीजें होती थी वो उनको भी चाहिए होती थी, ठीक है, वो इंग्लैंड बेचते थे, उससे पैसा कमाते थे, ठीक है, तो उन्होंने उनको क्या बोलना चालू कर दिया, हंटर्स एंड गैदरर्स बोलना चालू कर दिया। मतलब आदिवासी लोगों को उन्होंने क्या बोलना चालू कर दिया, हंटर्स और गैदरर्स। Although this remains for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the states and private industries. अभी जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स अलग से आदिवासी लोगों के ऊपर रूल्स लगाते थे, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो आदिवासी लोगों के ऊपर टैक्सेस इंपोज करते थे, उनको जंगल में जाने से मना कर देते थे, ठीक है, जंगल का कंट्रोल पूरा ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। अभी जो आदिवासी लोग थे, ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट को भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस चाहिए, तो फॉरेस्ट की सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो आदिवासी लोगों को भी क्या किया जा रहा है, जंगल में से निकाला जा रहा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट करना है, वहां पे मिनरल्स को बाहर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी ये सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, आदिवासी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना पड़ता है। पर ये केस में क्या हो जाता है, ये आदिवासी लोगों का जो घर है वो चले जाता है, जो उनका जंगल है, जो उसका घर है, ठीक है। टू माइग्रेट टू द लाइव्स एंड वर्कर्स इन द प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। अभी जब उनको जंगल छोड़ना पड़ता है तो उनको काम कौन सा मिलता है, जंगल में जो काम मिलता था वो तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मिलेगा नहीं उनको, तो उनको वर्कर का काम करना पड़ता था, क्लीनर का काम करना पड़ता था, जो भी छोटे मोटे काम होते थे वो उनको करने पड़ते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। मतलब जब 19 ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स ने भी इनके राइट्स क्लेम्स छीन लिए, फॉरेस्ट में जाने से उनको मना कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या करना चालू कर दिया, रिसोर्सेज के नाम पे जो फॉरेस्ट थे उनको काटना चालू कर दिया, ठीक है, उसके जो रिसोर्स थे वो निकालने लग गए, और जो आदिवासी लोग थे उनको क्या करना चालू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना चालू कर दिया, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अभी जो फॉरेस्ट थे ये फॉरेस्ट काटने पड़े, किसके लिए काटने पड़े, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो एग्रीकल्चर बढ़ाना पड़ेगा, लोग खाएंगे क्या, तो इसलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री जैसे आने लग गई तो फॉरेस्ट काट के उसके ऊपर इंडस्ट्री बनाना चालू हो गए, तो इसके वजह से ये फॉरेस्ट एरिया क्या होने लगे, कट होने लग गए, और आदिवासी लोगों के भी घर खत्म होने लग गए। आदिवासीज have also lived in the areas that are rich in the minerals and other natural resources, ठीक है। आदिवासी जो ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलते हैं, जहाँ पे फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है या कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट को पहले टारगेट कर रहा है, तो आदिवासी लोग उसमें अफेक्ट हो ही जाते थे। दीज आर टेकन ओवर फॉर माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। अभी बहुत बार क्या हो जाता है, अगर आज इंडिया गवर्नमेंट भी अगर फॉरेस्ट को ये कर रहा है, फॉरेस्ट को कैप्चर कर रहा है, आदिवासी लोगों को वहां से निकाल रहा है, तो विद इन प्रोसीजर्स ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है, मतलब विद इन द रूल्स रेगुलेशंस वो आदिवासी लोगों को निकालना पड़ता है, उनको दूसरी जगह देनी पड़ती है, ठीक है, दूसरी जगह देने के बाद उनको घर बना के देना पड़ता है, उनको काम देना पड़ता है, तो वो प्रोसीजर लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से वो होता है। पर बहुत बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते, उनको बस बेघर करके छोड़ देते हैं, उनको काम नहीं देते, उनको घर नहीं देते, उनको पैसा नहीं दिया जाता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। According to the official figure, more than 50% of the persons displaced due to the mines and mining projects are tribals। अभी 50% से ज्यादा जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं जंगल काटने की वजह से, ये कौन से लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। Another reason, survey report showed that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। अभी जितने भी लोग डिस्प्लेस है उसमें से 79% जो लोग हैं वो ये स्टेट्स में डिस्प्लेस हुए। कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये तो ट्राइबल एरिया है, उड़ीसा भी ट्राइबल एरिया है, और झारखंड। यहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो ज्यादा रहते थे, ठीक है। Huge tracts of the lands have also gone under the waters of hundreds of dams। अभी गवर्नमेंट जो है वो डैम्स भी बना रही है। डैम्स मतलब क्या होता है, वाटर स्टोरेज होता है, पूरे सिटी को वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है ये डैम्स। तो अभी डैम्स भी अगर बनाए जा रहे हैं तो उसमें भी आदिवासी लोगों की जमीनें जा रही है, आदिवासी लोगों का एग्रीकल्चर लैंड जा रहा है। अभी जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो पूरी जमीनें होती थी ये डैम्स में चली जाती थी, गवर्नमेंट जो होता था वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसके ऊपर करता था। एग्रीकल्चर के लिए तो जा रही है जमीन, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी जा रही है, पर डैम्स बनाने के लिए भी आदिवासी लोगों की ही जमीन जा रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड्स रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। अभी नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है जो चाइना से कनेक्टेड है, ठीक है, ये चाइना से बहुत सारे मिलिट्री थ्रेट्स इंडिया को आते रहते हैं, इसलिए इंडिया क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन होता है उसमें आर्मी रखता है, मतलब आर्मी वहां पे तैनात होती है, तो आर्मी होती है तो हाईली मिलिटराइज उसको रखा जाता है। मतलब चाइना कभी फ्यूचर में वहां पे वॉर करे, कोई टेंशन क्रिएट हो जाए इंडिया चाइना के बीच में, तो वहां पे आर्मी जो होनी चाहिए वो हाजिर होनी चाहिए, इसलिए वो एरिया जो होता है ट्राइबल एरिया का वो आर्मी से भरा हुआ रहता है।
इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क्स, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी इंडिया में 101 नेशनल पार्क्स है। अभी जो नेशनल पार्क्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, कुछ जगह पे जो नेशनल पार्क्स होते हैं जो हाईली प्रोटेक्टेड पार्क्स होते हैं, मतलब वहां पे आदिवासी लोगों को भी रहना अलाउड नहीं होता, एनिमल्स का हंटिंग अलाउड नहीं होता, एनिमल्स का पोचिंग अलाउड नहीं होता, ठीक है। इसके वजह से भी उनकी जमीनें चली गई। These were the areas where tribal originally lived but were evicted from, मतलब यही जो एरियाज होते थे यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, पर उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया, वहां से उनको निकाला गया। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आदिवासी को निकाला गया, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी आदिवासी को ही निकाला गया। When they continue to stay in this forest, they are termed as encroachers। अगर ये फॉरेस्ट में ही अगर वो रहेंगे तो उनको क्या बोला जाता था? एंक्रोचर्स बोला जाता था। एंक्रोचर मतलब जो जोर जबरदस्ती एक जमीन उसने हड़प ली है या एक जमीन पे जोर जबरदस्ती घुस गया है, अनलॉफुली वो क्या कर दिया है उसने, वो जमीन पे घुस गया, उसको एंक्रोचर्स बोला जाता है। तो ये आदिवासी लोगों को उनके ही फॉरेस्ट में क्या बोला जा रहा है? एंक्रोचर बोला जा रहा है, ठीक है। लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मींस ट्राइबल लूज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी जो आदिवासी लोगों का अगर फॉरेस्ट ले लिया, उनका अगर घर ले लिया, तो इसका मतलब क्या? उनका लाइवलीहुड चला जा रहा है उसमें। मतलब फॉरेस्ट पे वो डिपेंडेंट होते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे, फॉरेस्ट के जो भी प्रोड्यूस आते थे वो मार्केट में जाके बेचते थे। अगर फॉरेस्ट ही चले गया तो उनका पूरा लाइवलीहुड ही चले गया। Having gradually lost access to their traditional homeland, many Adivasis have migrated to cities। अभी बहुत जो आदिवासी लोग हैं उनकी जमीन जाने की वजह से ये आदिवासी लोगों ने कहा माइग्रेट करना चालू कर दिया? वो सिटीज में जाने लगे। अभी सिटीज में जाने के बाद उनको काम मिलता था लोकल इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट पे, कोई भी जो वर्कर का काम होता था, क्लीनर का काम होता था, उनको वो करना पड़ता था। और इसी की वजह से वो किस में चले जाते थे? गरीबी में। और साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब वो गरीब हो जाते थे, गरीबी की वजह से उनको खाना नहीं मिलता था, भूखे पेट उनको सोना पड़ता था। और बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे उनकी स्टारवेशन की वजह से डेथ भी होने लगे, खाना ना मिलने की वजह से। 45% of tribal groups in the rural areas and 35% in the urban areas live below poverty line। मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है, मतलब ऐसी रेखा होती है, ऐसी लाइन होती है जो गवर्नमेंट ने ड्रॉ की होती है, उसके नीचे जो लोग होते हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन उनको बोला जाता है। मतलब ऐसे गरीब लोग जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। तो उसमें से 45% और ट्राइबल ग्रुप है जो रूरल एरियाज में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 35% अर्बन एरियाज में, सिटी लेवल पे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। दोनों कौन से हैं? आदिवासी लोग हैं, ठीक है। दिस लीड्स टू द डेप्रिवेशन इन द अदर एरियाज। मेनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मालनरिश्ड, लिटरेसी रेट अमंग द ट्राइबल इज वेरी लो। अभी वो पॉवर्टी में जाने की वजह से पहले तो उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, फॉरेस्ट में को तो कोई एजुकेशन होता नहीं है, ठीक है। जो पिताजी होते हैं वो फॉरेस्ट के तौर तरीके उनको सिखाते हैं, तो अपने हिसाब से अपने वो तो कभी स्कूल में गए नहीं, तो वो इलिटरेट है, ठीक है। ऊपर से गरीब है, कोई जॉब उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो वर्कर का काम है वो उनको करना पड़ता है, ठीक है। और उनके जो बच्चे हैं वो माल नरिश रहते हैं। माल नरिश मतलब क्या? उनके जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उनका पूरा नहीं हो रहा है, कैलोरी रिक्वायरमेंट उनका पूरा नहीं हो रहा है। जो भी खाना मिल रहा है वो अच्छा खाना उनको नहीं मिल रहा है, तो माल नरिश रह रहे हैं। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than the source of income. They lose their traditions and customs, their way of living and being their farming land। अभी जब ये आदिवासी लोग हैं, जब उनका जंगल अगर जा रहा है, बस उनका लाइवलीहुड नहीं जा रहा है उसमें, उनका पूरा जो कस्टम और ट्रेडिशन है वो खत्म हो जा रहा है। कैसे? अभी जंगल में पूरा कबीला रहता है तो अपना कस्टम वो फॉलो करते हैं, अपना जो उनका जो कल्चर होता है वो फॉलो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उनका एक डिफरेंट लेवल ऑफ वेयरिंग होता है, जो कपड़े होते हैं उनके अलग पहनने का तरीका होता है। अभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने के बाद उनकी ये सारी चीजें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी में तो वो जंगल के तौर तरीके तो नहीं कर पाएंगे, उनका डांस नहीं कर पाएंगे, उनकी तरह के कपड़े नहीं पहन पाएंगे, उनको जो सिटीज लेवल पे जो कपड़े पहनते हैं, जीन्स पैंट जो लोग पहनते हैं वो उनको पहनना पड़ेगा, ठीक है। They took the cremation ground, temple, wells and ponds. As you have read, there exist and interconnected between the economic and social dimension of ट्राइबल लाइफ। डिस्ट्रिक्शन ऑफ वन स्पेयर नेचुरली इंपैक्ट्स द अदर। अभी जो ट्राइबल लाइफ है इनकी जो इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस है, अगर इनकी इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को देखा जाए, ये ट्राइबल लोग जो है अगर उनके जंगल चले जाते हैं तो उसके वजह से उनको इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस भी होता है और इनको सोशल डिस्टर्बेंस भी होता है। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस मतलब उनके पास पैसा नहीं होता जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आते हैं, और सोशल डायमेंशन मतलब उनका जो कल्चर है वो भी खराब हो जाता है। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent। और यही जो प्रोसेस है उनका डिस्प्लेसमेंट का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ये जो गवर्नमेंट होती है उनको फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए मजबूर कर देती है, ये क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस हो सकता है और वायलेंट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। जिससे ये आदिवासी लोगों का कल्चर क्या होता है? खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। अभी माइनॉरिटीज मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज मतलब ऐसे लोग जिनका पॉपुलेशन, माइनॉरिटीज मतलब ऐसे लोग जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, जिनका पॉपुलेशन जो है वो कम है, पॉपुलेशन इज लेस। और जो मेजोरिटी होते हैं मतलब जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है। अभी यहाँ पे माइनॉरिटीज लोग की बात करते हैं। आदिवासी लोग ऐसे नहीं है कि बस वो माइनॉरिटी में है, कुछ रिलीजन ऐसे भी है इंडिया में जो माइनॉरिटी में है।
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू द रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको राइट्स प्रोटेक्ट, उनके जो राइट्स होते हैं उनको राइट्स मिलते हैं। आदिवासी लोगों को भी राइट्स मिलते हैं, जो माइनॉरिटीज है जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिलते हैं। व्हाई डू यू थिंक दिस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दिस सेफगार्ड्स। अब ये माइनॉरिटी लोगों को क्यों सेफगार्ड दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको क्यों राइट्स दिए गए, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। अभी माइनॉरिटी मतलब क्या है, पहले तो इनका पॉपुलेशन कम है, जो लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो इनको तकलीफ देंगे, ठीक है, इनको डोमिनेट करेंगे, उनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो इसीलिए ये जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है, राइट्स दिया जाता है। अपने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया, इनको राइट दिए गए, स्पेसिफिक राइट्स दिए गए। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर द कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल, मतलब उनका जो नंबर है वो बहुत छोटा है इसलिए उनको माइनॉरिटी बोला जा रहा है, ठीक है। दिस एनकम्पसेस इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैव सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। अभी इसमें कौन से इश्यूज होते हैं, पहले तो पावर है, सोसाइटी में ताकत किसके पास है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ताकत ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा होगी। रिसोर्सेज का एक्सेस किसके पास है, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, पूरे इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये किसको तकलीफ देते हैं, माइनॉरिटी लोगों को तकलीफ देते हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। The Indian Constitution recognizes the culture of the majority influences the way in which the society government might express themselves। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का यही ये मानना है कि जो लोग की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ये कम्युनिटी में जो गवर्नमेंट होता है, जो कंट्री होती है, उनके हिसाब से चलने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया की बात करेंगे तो इसमें हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो कल्चर होता है, हिंदू जो कल्चर होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अभी ऐसे इसमें अगर आदिवासी लोग आएंगे तो आदिवासी लोगों को भी हिंदू कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, तो आदिवासी लोग अपना कल्चर भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तकलीफ देने का काम करते हैं। इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलेटिव स्मॉलर कम्युनिटीज। और इसी की वजह से जो भी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन कम होती है, जो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, उनको मार्जिनलाइज्ड माना जाता है, उनको तकलीफें, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। Thus safeguards are needed to protect minority communities। इसीलिए उनको क्या चाहिए, सेफगार्ड, मतलब उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। They also protect them against the discrimination। मतलब अगर उनके साथ कोई गलत चीज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी आदिवासी आदमी को आप अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसको जॉब नहीं दे रहे हो, उसको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो, उसको इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आपका अगर केस हो गया तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेज दैट दे मे फेस, इवन सर्टेन कंडीशन कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेट टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फील इनसिक्योर। मतलब और ऐसे भी बस आदिवासी लोग नहीं, बस ऐसे भी बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनका पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम है, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते होंगे। उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फिर ऐसे राइट्स देता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught। मतलब अभी एक कंट्री में अगर माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों में अगर झगड़े हो जाते हैं तो उसमें हारता कौन है, माइनॉरिटी। जिनकी पॉपुलेशन कम होती है वो हारने लग जाता है, क्योंकि जो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मेजोरिटी और माइनॉरिटी में झगड़े लग जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पूरी इकोनॉमी वो तो कोलैप्स होने लग जाती है, पर माइनॉरिटी लोगों का ज्यादा नुकसान होता है। The Constitution provides this safeguard because it is committed to protecting India's culture, diversity and promoting equality। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, भले आदमी किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, भले आदिवासी हो, कितना भी बैकवर्ड हो, सब लोगों को इक्वल माना जाता है, सब लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ। अभी जो जुडिशरी होता है मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि इंडिया में इक्वालिटी बनी रहे, सब लोगों को अपने इक्वल राइट्स मिले और सबके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो, ठीक है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट, मतलब कोई भी इंडिया का कोई भी सिटीजन हो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके साथ अगर कोई गलत हो रहा है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो सीधा कोर्ट में जा सकता है और जस्टिस ले सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके टेक्स्ट में मुस्लिम कम्युनिटी का एक टॉपिक दिया हुआ है कि मुस्लिम लोग जो है वो भी माइनॉरिटी में है, तो उनके साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मतलब इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 14.2 पॉपुलेशन किसकी है, मुस्लिम्स लोगों की, ठीक है। और इनको क्या बोला जा रहा है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी बोला जा रहा है। अभी मार्जिनलाइज इनको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन पहले ही कम है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है, तो इनको भी मार्जिनलाइज कंसिडर किया जा रहा है।
In comparison to the other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development. और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो सोसाइटी को मिलते हैं, ये बेनिफिट्स उनको नहीं मिले, उनको मार्जिनाइज कंसिडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर की वजह से, ठीक है, जो अलग दिखते हैं, अलग रहते हैं, उसके वजह से, ठीक है, जो बैकवर्डनेस है वो बैकवर्डनेस उसमें ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वेज आए, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसकी बात करें। अभी ये जो चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, अलग अलग टेबल्स दिए हुए हैं। ये टेबल्स में ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में टेबल दिया है कि कौन से रिलीजन में कितने लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। पहला हिंदू लोगों का दिया है, हिंदू लोगों में पक्का हाउस मतलब अच्छा जो सीमेंट का घर होता है वो कितने लोगों के पास है, 65.4% लोगों के पास है। मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छा घर किसके पास है, बस 63.8% लोगों के पास है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें अच्छा घर कितने लोगों के पास है, 69.3। और जो सिख कम्युनिटी है उसमें 91.3 है, मतलब अच्छे घर में रहने वाले लोग 91% है सिख कम्युनिटी में, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं, ऐसे कौन से रिलीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। हिंदूज में 75% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मुस्लिम्स में 67% है, क्रिश्चियंस में 86 है और सिख कम्युनिटी में 96 है, ठीक है। अभी टैप वाटर मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के कनेक्शन का जो पानी होता है, जो गवर्नमेंट के कनेक्शन का जो पानी होता है, जो गवर्नमेंट से थ्रू जो पानी आता है नल से, उसको टैप वाटर यहाँ पे बोला है। तो हिंदू कम्युनिटी में कितने लोगों को टैप वाटर मिल रहा है, गवर्नमेंट का पानी मिल रहा है, 43% को। मुस्लिम सीधा 35% है, उसके बाद जो क्रिश्चियन है वो 48 है और सिख जो है वो 49% है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रेशो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी जो दूसरा चार्ट है, ये दूसरे चार्ट में क्या दिया, लिटरेसी रेट दिया। लिटरेसी रेट मतलब क्या, कितने लोग एजुकेटेड है, ठीक है, कौन से रिलीजन में लोग ज्यादा एजुकेटेड है वो यहाँ पे दिया है। 2011 का डेटा है। हिंदूज जो है वो 63% एजुकेटेड है, मुस्लिम जो है वो 57% एजुकेटेड है, क्रिश्चियन जो है वो 74% एजुकेटेड है, सिख जो है 67% एजुकेटेड है, बुद्धिस्ट में आंकड़ा थोड़ा बड़ा है 71% और जैन्स में उससे भी ज्यादा है 86% है, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एजुकेशन लेवल है वो भी यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। अभी नेक्स्ट है जॉब्स। अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं वो कौन सा जॉब उनको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईएएस है, ये यूपीएससी जो कंडक्ट करता है उसकी जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो आईएएस होती है। तो आईएएस इंडिया की इसकी बड़ी पोस्ट आप मान सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की बड़ी पोस्ट मान सकते हो। तो ये बड़े पोस्ट पे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी, अलग अलग मुस्लिम लोगों की कितनी पॉपुलेशन दी गई है, 3% जो मुस्लिम्स है वो आईएएस बनते हैं, 4% मुस्लिम से वो आईपीएस बनते हैं। जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो 1.8% मुस्लिम से इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं। फिर उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होते हैं उसमें मुस्लिम लोग 3.3% है। जो स्टेट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो कंपनीज होते हैं उसमें 10.8% है और बैंक्स में मुस्लिम बस 2.2% काम करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनका जॉब्स दिया गया है कि मुस्लिम लोग जो है उनके कैसे कैसे जॉब प्रेफरेंसेस है, कहाँ पे कितना उनको काम मिलता है, ठीक है। Recognizing that Muslims in India were lagging behind the terms of various development indicators, the government set up a high level committee in 2005। अभी जैसे गवर्नमेंट को पता चलने लग गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ी बैकवर्ड रह रही है, उनमें एजुकेशन कम हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से 2005 में उन्होंने एक कमेटी बनाई। क्या नाम है कमेटी का, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, ठीक है। अभी ये जो जस्टिस राजेंद्र थे वो चेयर हेड कर रहे थे ये कमेटी को, इसलिए उनका कमेटी को उनका नाम दिया गया। अभी ये जो कमेटी थी उसका काम क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी का सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस देखना कि मुस्लिम इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो पैसा कितना कमाते हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उनकी हालत कैसी है, ठीक है। द रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। अभी इसका ये जो रिपोर्ट उनका जो आया वो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी की क्या कंडीशन है वो पूरा इन डिटेल बताती है। इट सजेस्ट दैट ऑन अ रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स the situation of the Muslim communities compared to that of the other marginalized community is like of scheduled caste and scheduled tribe। मतलब ये रिपोर्ट में क्या बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो कंडीशन है वो सेम जो बैकवर्ड कास्ट लोग की जो कंडीशन होती है वो सेम मुस्लिम लोगों की कंडीशन है। मतलब जो एससी एसटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन, खराब कंडीशन ये लोगों की हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन between the age of 6 to 16 is much lower than that of the social religious communities। मतलब यहाँ पे ये भी देखा गया कि बाकी रिलीजन के जो बच्चे हैं वो ज्यादा, उनका स्कूलिंग पीरियड ज्यादा है, मतलब वो स्कूल में जाते हैं, अच्छा पढ़ते लिखते हैं एज कंपेयर टू द मुस्लिम के बच्चे, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे उनका एजुकेशन लेवल भी क्या है, बहुत कम है। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल। Like other minorities, Muslims' customs and practices are sometimes quite distinct from that of
मेन स्ट्रीम। अभी इनका जो इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो बैकवर्ड की है, उसका दूसरा रीजन है। पहले तो उनका अटायर है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनका पहनावा थोड़ा अलग है, उनके कल्चर्स अलग है, ठीक है, उनका लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, उनके फेस्टिवल्स अलग हो जाते हैं। उसमें भी उनका वो है बुरखा पहनते हैं, मतलब जो ब्लैक कलर का पूरा टॉप से बॉटम तक ढका जाता है उसको बुरखा बोला जाता है। उनकी एक लॉन्ग बियर्ड होती है, वो एक अलग एक कैप पहनते हैं। तो ये अलग मेन स्ट्रीम सोसाइटी से क्या हो जाता है, अलग प्रैक्टिसेस हो जाती है। इसकी वजह से उनको क्या किया जा रहा है, उनको अलग माना जा रहा है और मार्जिनलाइज कंसिडर किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और इसी की वजह से लोगों को क्या लगता है कि वो अपने जैसे नहीं, अपने से अलग है, इसलिए उनको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। Often this has become an excuse to treat them unfairly and discriminate against them। और इसी की वजह से ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको अलग ट्रीट किया जाता है। This social marginalization of Muslim in some instances has led to them to migration from places to where they have lived। मतलब और इसी की वजह से क्या होने लगा, जिनको अलग ट्रीट किया जा रहा है तो उनकी जो प्लेसेस है वो क्या होने लग गए, अलग वो प्लेसेस पे जाके रहने लग गए। इसको क्या बोला जाता है, गेटनाइजेशन, ठीक है। गेटिसाइजेशन मतलब क्या होता है, गेटिसाइजेशन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक रिलीजन जब एक जगह पे रहना, सेटलमेंट उनकी एक जगह पे बढ़ जाती है, वहां छोड़ के दूसरी जगह पे वो रहते नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, गेटिसाइजेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे समटाइम्स दिस प्रेजुडिस लीड टू द हेट्रेड एंड वायलेंस। और इसी के वजह से ये जो झगड़े हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन, ये किसको लीड करता है, वायलेंस को लीड करता है, झगड़े को लीड करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, वी सॉ हाउ इन द केसेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज अ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। अभी मुस्लिम कम्युनिटी का हमने एग्जांपल देखा, उसमें अपने को पता चला कि कैसे सोशल कंडीशंस के बेसिस पे उनको क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स। अभी ये मार्जिनलाइजेशन को अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है तो उनको अलग अलग स्ट्रेटजीज लानी पड़ेगी, अलग अलग मेजर्स, सेफगार्ड्स लोगों को करने देने पड़ेंगे, उनको अलग से राइट्स देने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आदिवासी लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों को अलग से राइट प्रोवाइड करता है। All of us have a stake in protecting the rights defined in the constitution and the laws and policies framed to realize these rights। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं या किसी भी कंट्री में उनके जो सिटीजन्स होते हैं, उनका ये अधिकार होता है, उनके ऊपर ये डिपेंड होता है कि डिस्क्रिमिनेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। सोसाइटी में सबको इक्वली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। विदाउट दिस वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स आवर कंट्री। मतलब अगर अपने पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सब लोग इक्वल है, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, अगर ये अंडरस्टैंडिंग लोगों में नहीं है तो कभी भी एक कंट्री में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यूनिक नॉट रियलाइज द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि लोग जो है उनको कैसे ट्रीट करना है, लॉज उससे रिलेटेड बनाने हैं, तो लोग एटलीस्ट भले माने नहीं माने लॉ को तो लोग फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी कंक्लूजन पढ़ लेते हैं चैप्टर का लास्ट। In this chapter we have tried to understand what is means to be marginalized community। ये चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या होती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस देखे हमने कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आगे वो बढ़ते बढ़ते आए। उसके बाद रीजंस देख लिए कि उनको वो प्रॉब्लम्स क्यों फेस करने पड़े, ठीक है। उनका अटायर अलग होता है, उनका अलग कल्चर होता था, उसके वजह से। वी हैव आल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू द एक्सपीरियंस ऑफ डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस। मतलब ये मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, लोग डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, मतलब उनको सोसाइटी का कम बेनिफिट होता है, गवर्नमेंट का कम बेनिफिट होता है, लोग उनको इक्वल ट्रीट नहीं करते, ठीक है। उनको पावरलेसनेस फील होता है, मतलब सोसाइटी का वो पार्ट नहीं है ऐसा उनको फील होता है। इन इंडिया देयर इज सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक दलित। अभी दलित जैसे इंडिया में और बहुत सारे ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है जिनकी पॉपुलेशन कम है और उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट्स इन हैविंग लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। मार्जिनलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को एजुकेशन कम मिल रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं मिल रही है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन वैसे भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। Yet the lives of marginalized people can do change. Thus no one is marginalized all the time। मतलब ये मार्जिनलाइज लोगों की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो चेंज हो सकती है, वो हर टाइम सेम मार्जिनलाइज्ड नहीं रहते। If we go back to the two example of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups have a long history of struggle and resistance। मतलब अभी मार्जिनलाइजेशन के ये पूरा स्टोरी देखा हमने, मुस्लिम लोगों का स्टोरी देखा, आदिवासी लोगों का स्टोरी देखा कि कैसे उन्होंने मार्जिनलाइज थे, उनको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, ठीक है, और कैसे हालत उनकी ये कंडीशन में हो गई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कर रहा था, राइट्स दे रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था। Marginalized communities want to maintain their culture, distinctiveness, while having access to the rights, development and other
अपॉर्चुनिटीज मतलब अभी ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, उनको अधिकार है, उनको राइट्स है कि वो अपना कल्चर प्रोटेक्ट करे, ठीक है, अपना जो ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करे, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करे और अपना सर्वाइवल मेंटेन रखे। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये सारे राइट उनको प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपनी लैंग्वेज भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।